मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए, समावेशी विद्यालय का सृजन पेपर में हमने आगे पढ़ा है विशिष्ट बालकों के प्रकार, जिसमें मैं पहले करा चुका हूँ दृष्टि दोष बालक, फिर उसके बाद में मैंने कराया है आपको वाणी दोष बालक। आज हम आपको श्रवण बाधित बालक, आज मैं आपको आगे कराता हूँ श्रवण बाधित बालक। देखिए, श्रवण बाधित बालक क्या होते हैं, सुनिए। जो बालक दूसरों की आवाज़ को सही ढंग से नहीं सुन पाते हैं वो बालक श्रवण बाधित बालक होते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं कि बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, और कुछ बालक ऐसे होते हैं किसी यंत्र के माध्यम से सुन पाते हैं, या कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो कि क्या कह रहे हैं, उनको थोड़ा तेज आवाज़ में बोला जाता है तो वो बालक सुन पाते हैं, मतलब बहुत ज़ोर से बोला जाता है उनको, तब वो सुन पाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के बालक श्रवण बाधित बालक होते हैं। वे किसी श्रवण की सहायता से सुन सकते हैं। अच्छा, ये जो श्रवण बाधित बालक होते हैं ये किस प्रकार हो जाते हैं, ये क्या है कि जन्म से भी होते हैं, जन्म के बाद में दुर्घटना हो जाने के बाद में होते हैं, जिनको कि क्या है जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये बालक, अच्छा, इनके लिए इनका ये जो श्रवण बाधित बालक जो होते हैं इनको मतलब कि ये सही तरीक़ा से सुन पाएँ, इसके लिए क्या करना होता है कि कुछ यंत्र लगाने होते हैं जो कि इनको सुनाई देने लगता है, और ये सामान्य बालकों के साथ में बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। अगला है हमारा शारीरिक दोष, शारीरिक दोष बालक। शारीरिक दोष बालक, ये बालक कौन से होते हैं कि ये बालक विद्यालयों में जाने वाले बालकों में काफ़ी संख्या में ऐसे बालक मिल जाते हैं जो स्वयं विद्यालय नहीं जा सकते। विद्यालय जाने में उनको बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और ये शारीरिक दोष वाले जो बालक होते हैं ये दो प्रकार के हैं। इनमें भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ इनको साफ करके कि ये कौन से होते हैं। एक तो होते हैं इसमें अपंगता, और एक होती है विशेष अपंगता। विशेष अपंगता, अपंगता वाले को भी हम दो भाग में बांटते हैं। इसको क्या है कि कम अपंग, मैंने आपको पहले भी बताया शायद, कम अपंगता, एक होती है गंभीर अपंगता। देखिए, जो कम अपंग वाले होते हैं इस श्रेणी के कम अपंग वाले बालक जो थे, इस श्रेणी के बालक वे बालक होते हैं, या इसमें वो बालक आते हैं जिनको अपनी अपंगता के कारण किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें बाहरी लोगों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ये अपनी दिनचर्या की क्रियाओं को, दिनचर्या की जो क्रियाएं हैं उनको खुद स्वयं कर लेते हैं बिना किसी के सहारे के। और गंभीर अपंगता वाले बालक क्या होते हैं कि गंभीर अपंगता वाले बालक जो है कि ये बालक आने जाने में हैं और दैनिक क्रियाकलाप करने में दूसरों की सहायता लेते हैं, और इनकी जो दिनचर्या की जो क्रिया होती है उसमें भी व्यवधान होता है। तो ये इसको
पूर्ण करने के लिए किसी अन्य की सहायता लेते हैं। अच्छा, इसमें एक है विशेष अपंगता। अभी देखिए इसको, ये तो मैंने क्लियर कराया। विशेष अपंगता, इसमें क्या है कि मैंने आपको लिखा दिए हैं, पहले भी मैं बता रहा हूँ, इसमें एक एक क्लियर करता जा रहा हूँ कि बीमारी, मैंने आपको इसमें बताया विशेष अपंगता वाले में लिखाया था, जबकि बीमारी से ऐसे बालक जो कि विशेष रूप से कोई बीमारी के कारण, जैसे लकवा है या कोई भी डेंगू वगैरह है, इस तरीक़ा की बीमारियों के कारण अपंग हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं कि जुड़े हुए पैर होते हैं। वो वाला क्या है कि एक दूसरे से एक ही पैर आपस में जुड़ा होता है, तो वो चलने में, फिरने में या दैनिक क्रियाकलाप करने में कठिनाई महसूस करते हैं। दूसरे हैं मांसपेशीय ढांचा समस्या होती है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो दुबला पतला होता है या कोई अंग वंग मतलब कि खराब होता है, उसकी जो बॉडी है उसमें कौन सी चीज़ किस तरीक़ा से सही जगह होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कोई कुदरती या प्राकृतिक प्रकोप के कारण और वो बंदा ऐसा रह जाता है, तो स्ट्रक्चर उसका सही नहीं रहता है मांसपेशियों का। बीमारी या दुर्घटना के कारण, कोई भी मैंने आपको बताया था, कोई भी बीमारी हो गई हो और इस वजह से उसमें विशेष अपंगता आ गई हो, या फिर क्या करें, कोई दुर्घटना हो गई हो, एक्सीडेंट वगैरह, या किसी कारणवश ये अपंगता आ गई हो। एक है अंग भंग होना। कभी क्या है कि किसी के हाथ पैर को कट जाते हैं या कोई दुर्घटना में कट जाते हैं, या क्या करें, कोई कारणवश काटना पड़ता है कि भाई इसका तो ये अंग काटना पड़ेगा, तो वो भी बालक अपने आप को विशेष अपंगता वाले श्रेणी में रखे जाते हैं। दिमागी अपंगता, दिमाग मतलब थोड़ा दिमाग से डिस्टर्ब होना, अपने आप को क्या है कि जिस स्तर में वो हैं या एज के हिसाब से जिस स्तर के वो बालक हैं, वो अपने दिमाग उनका नहीं चल पाना, उनमें ग्रहण शक्ति का, अध्ययन ग्रहण का या काम करने की, दिनचर्या के कार्य को करने की ग्रहणशीलता कम होती है। एक होता है मस्तिष्क लकवा। मस्तिष्क लकवा भी क्या होता है, एक तरह का ऐसा होता है जो कि दिमाग की, मस्तिष्क की कोई भी क्रिया ढंग से खुद नहीं होती पाती हैं। उनको क्या है कि कराना पड़ता है, उनको दूसरों की सहायता से बताना पड़ता है। उसको ये नहीं पता ये अच्छा या बुरा है, किसके हाथ लगाना और किसके नहीं लगाना है। तो एक ऐसा मतलब कि जिस तरीक़ा से लकवा किसी बॉडी के किसी पार्ट्स को पड़ जाता है तो वो फिर कभी काम नहीं करता है, ठीक वैसे ये मस्तिष्क लकवा ऐसा होता है जो कि फिर आगे काम नहीं करता है। मैंने आपको 3 तरह के बालक बताए थे, 3 प्रकार बताए थे, जिसमें कि पहला था कि शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, दूसरा था मानसिक रूप से विशिष्ट बालक हैं, और इसमें ही अब मैं मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों को लूँगा, क्योंकि मानसिक या बौद्धिक दृष्टि से, मानसिक रूप से, सामाजिक 3 बताए थे, सामाजिक रूप, शारीरिक रूप और बौद्धिक दृष्टि से या बौद्धिक या मानसिक रूप से। तो मैं आपको ये हुए हमारे शारीरिक रूप से, ये शारीरिक रूप से हुए। अब आगे मैं आपको किससे कराता हूँ, मानसिक या बौद्धिक दृष्टि से बालक, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। मानसिक या बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। इसमें क्या है कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षणों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा की जाती है। 90 से 110 IQ वाले बालक सामान्य बालक होते हैं। 90 से 110 तक के IQ वाले बालक सामान्य बालक की श्रेणी में आते हैं। और इनके अलावा जितने भी होते हैं जैसे कि 110 से ऊपर होते हैं या 90 से नीचे होते हैं, या तो 90 से नीचे होंगे या 110 से आगे होंगे, तो वो क्या है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। 190 से 110 तक के सामान्य बालक और 90 से कम या 110 से
अधिक, ये बच्चे क्या होते हैं, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखे जाते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि इतनी होती है। तो इसमें पहला है प्रतिभाशाली। मैं आपको इसमें बताता हूँ। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली कह दो या प्रतिभावान कह दो। या प्रतिवान बालक, ये बालक कैसे होते हैं? देखिए, एक मार्टिसन एक हमारा मनोवैज्ञानिक है जिसने बताया है, मार्टिसन ने कहा है, और ये कब कहा है? 1973 में। मार्टिसन ने 1973 में एक कोटेशन दी थी प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। मार्टिसन बताते हैं कि मार्टिसन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में बौद्धिक योग्यता तथा सामाजिक समायोजन की योग्यता अन्य बालकों के से अधिक पाई जाती है। मार्टिसन कहते हैं, मार्टिसन ने एक कोटेशन दी है 1973 में कि प्रतिभाशाली बालकों में मानसिक बौद्धिक स्थिति या मानसिक मानसिक स्तर अन्य बालकों से अधिक पाया जाता है, और सामाजिक समायोजन भी अन्य बालकों से अधिक पाया जाता है। आगे, अपनी विशिष्ट योग्यता के कारण ये राष्ट्र को नई दिशा देते हैं। ऐसे बालकों के लिए प्रतिवान, प्रतिभाशाली, प्रतिवान, प्रतिभाशाली, मेधावी जैसे शब्दों से इन बच्चों को इंगित किया जाता है, जैसे शब्दावली से इनको पुकारा जाता है। ये बालक प्राय समाज सुधारक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, अध्यापक होते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना एक कठिन कार्य होता है। प्रतिभाशाली बालकों को एक सामान्य बालकों के साथ में पढ़ाना कठिन कार्य होता है, क्योंकि इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सकता। अभी तक ऐसे कोई भी विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ है जो कि प्रतिभाशाली बालकों को और सामान्य बालकों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ाया जा सके। अभी तक ऐसे कोई विद्यालय नहीं बने हमारे यहाँ भारत में। अगला है इसमें सृजनशील। सृजनशील मानसिक स्तर या बौद्धिक स्तर में दूसरा है, पहला प्रतिभाशाली और दूसरा है सृजनशील। सृजनशील बालक वो होते हैं, सृजनशील बालक, सृजनशील बालक, सृजन माने होता है बनाना, बनाना। तो सृजनशील पैदा करना, बनाना, सृजनशील का साधारण अर्थ है पैदा करना या बनाना। यदि एक बालक कुछ नया हटके बनाता है, एक बालक जो जनरल चल रहा है उसे कुछ हटके बनाता है, तो वो बालक क्या कहलाता है? एक सृजनशील बालक कहलाता है। देखिए, सृजनशील बालक आवश्यक नहीं है कि ये सृजनशील बालक जो होते हैं ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या टीचर हों, कोई ज़रूरी नहीं है। यदि अनपढ़ व्यक्ति भी होता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी होता है, वो भी एक सृजनशील व्यक्ति होता है, या एक अनपढ़ बालक होता है, वो भी एक सृजनशील बालक होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो होता है, कुम्हार होता है, वो इतना मतलब कि चाहे बोले वो पढ़े नहीं हो, लेकिन बर्तनों को वो आकार देता है, वो अच्छे अच्छे बर्तन बनाता है कि वास्तव में वो लाजवाब होते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। तो वो भी एक सृजनशील बालक या व्यक्ति है। एक मूर्तिकार एक रखे हुए पत्थर, एक आम पत्थर में से
हथौड़ा और छेनी से काट काट के मूर्ति का वो रूप दे देता है जो कि क्या कह रहे हैं, वो वास्तव में बहुत अच्छी दिखती है और इसे ईश्वरीय रूप में पधराया जाता है। तो क्या है कि वो भी एक सृजनशील व्यक्ति या बालक होता है। तो जरूरी नहीं है डॉक्टर इंजीनियर ही सृजनशील हों, वो प्रतिभाशाली बालक ही सृजनशील हों, नहीं, सृजनशील कोई भी हो सकता है। अगला है हमारा अधिकृत। इन सृजनशील बालकों पे अभी वैज्ञानिक और यहाँ की प्रशासन अभी इन पर क्या है, ध्यान दे रहा है, लेकिन अलग से इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। अगला है अधिकृत, तीसरा इसमें अधिगत असमर्थ बालक। अधिगत असमर्थ बालक, देखिए इस प्रकार के बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 75 से 90 के बीच में होती है। कितनी होती है? 75 से 90 के बीच में। IQ जो होता है 75 से 90 के बीच में होता है। ये सामान्य बालकों की तरह लगते हैं, लेकिन इनको हम विशिष्ट बालक नहीं मानते। इस प्रकार के बालक किसी भी कार्य को समझने में काफ़ी समय लगाते हैं। ये क्या है कि कोई भी अध्ययन की चीज़ को या कोई भी चीज़ को सिखाने वाली होती है ना, उसको जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ये क्या है, उसको टाइम लगाते हैं बहुत समय में। एक तो ऐसा होता है कि एक बार दो बार बताने से ही बच्चा सीख जाता है, और एक बार ऐसा भी होता है कि उस क्लास में बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें बार बार रिपीट करना होता है। वो कहेंगे मैडम क्या बोला, सर क्या बोला, बताना सर, एक बार और बताना। तो उनको क्या है कि वो अध्ययन ग्रहण करने की गति में असमर्थ होते हैं। उस जिस एज और जिस स्तर पे वो बैठे हुए हैं उस स्तर से अपनी विषय सामग्री को ग्रहण नहीं कर सकते। उन्हें ग्रहण करने के लिए थोड़ा एक दो बार रिपीट करना या एक दो बार उनको बताना पड़ता है। तो उनकी क्या है, अध्ययन ग्रहण करने की जो शक्ति होती है वो धीमी होती है। माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों के कार्यों की गति पर ध्यान रखें, नज़र रखें, ताकि आराम से उनकी शिक्षा आदि पर ध्यान दिया जा सके। इस प्रकार के बालकों में अब मैं आगे बताता हूँ आपको। अगला है, अब इसमें एक प्रकार और है जो है हमारा मंद बुद्धि। मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है वो क्या है कि पिछड़े, या तो पिछड़े बालक या मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। हम इन्हें मानसिक विकलांग या मानसिक मंदन भी कह सकते हैं। इस प्रकार की बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 75 या इससे भी कम होती है। इन बालकों की, मंद बुद्धि वाले बालकों की या तो 75 होगी या 75 से कम होगी। इनको भी मैंने 3 भागों में बांटता हूँ, एक बार इनको बताता हूँ आपको मैं। ये क्या है कि किस प्रकार के होते हैं। IQ और इधर है वर्ग या श्रेणी, जो भी है वर्ग, और इसमें है 25 से कम। 25 से जो कम होते हैं उनको हम जड़ बुद्धि कहते हैं। जड़ बुद्धि, जिनमें कि जिन बालकों में 25 से कम होता है उन्हें जड़ बुद्धि, और 26 से
25 से कम जड़ बुद्धि। 26 से 50 तक की जो IQ होता है वो होते हैं मूढ़ बुद्धि। मूढ़ बुद्धि। और इसमें एक है 51 से 75, जैसे कि मूर्ख बुद्धि। के मूर्ख बुद्धि, जिन बालकों में IQ 25 से कम उन्हें जड़ बुद्धि वाले बालक बोला जाता है, जड़ बुद्धि कहा जाता है। ये बहुत सबसे नीचे कैटेगरी के बालक होते हैं। 26 से 50 तक के जो IQ वाले बालक होते हैं वो मूढ़ बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। और 51 से लेकर 75 तक बुद्धि लब्धि जिनकी होती है उन बालकों को मूर्ख बुद्धि वाले बालक कहा जाता है। ये आपके क्या है कि मंद बुद्धि बालक होते हैं। ठीक है, आज तक इतना ही बहुत है। कल आपको हम सामाजिक बुद्धि वाले बताएंगे।